नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। और आज हम एक नई बात शुरू करने जा रहे हैं, जो कि वैसे तो एकदम से आम बात है। आम मतलब समझते हो आप, और फिर भी अपने आप में एक विशेष बात है। पहली बात तो ये है कि इस पाठ के लेखक जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, पाठ का नाम है जीने की कला, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और पाठ के लेखक जो है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब आप जो है दो नाम को मिक्स नहीं करेंगे, याद रखेंगे ये अब्दुल कलाम नहीं है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये जाने माने शिक्षाविद और चिंतक और हमारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो इन्होंने जो कुछ साहित्य लिखा है अपने जीवन के अनुभवों से, उसमें कुछ चिंतनात्मक निबंध लिखे हैं। बाकी तो उनके बारे में सब कुछ हर जगह लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये एक निबंध है। इस निबंध में क्या बात होने वाली है कि भाई लेखक जो है वो हमें कुछ ऐसी बातें समझा रहे हैं। वैसे तो बिल्कुल ही आम बात है, आप जब सुनो तो आपको लगेगा कि इसमें खास बात क्या है, लेकिन जब हम पढ़ लेते हैं तो बाद में जब पाठ पूरा होगा, निबंध, तो पता चलता है कि यही तो मेन बात है, यही तो हमें सीखनी है। तो ये मेन बात सीखने के लिए आज हमें ये पाठ पढ़ना जरूरी है। अब एक बात और आपको मैं बताना चाहूंगी कि कई बार हम लोग ऐसा कहते हैं कि आज का दिन बड़ा ही मायूस है, उदास है, कहीं कुछ अच्छा नहीं है। ऐसा क्यों लगता है हमें? क्योंकि हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की है कि दरअसल हम उदास होते हैं, इसलिए हमें हमारा आसपास का जो पूरा वातावरण है वो बिल्कुल उदास लगता है कि सब कुछ उदास है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दरअसल हम उदास हैं, इसलिए हमें सब एकदम से मायूस सा लगता है। तो अब यहाँ बात क्या हो गई सीधी सी, कि आप खुश हो तो पूरी दुनिया खुश है, और आप उदास हो तो पूरी दुनिया उदास है। इसका मतलब ये है कि जीवन में हम लोग कई बार ये सोचना भूल जाते हैं कि हमें हमेशा खुश रहना है। खुश रहने वाले व्यक्ति जो है खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं। यही इस पाठ का मुख्य बोध है, सीख है। तो लेखक पाठ की शुरुआत में ही हमें कहते हैं कि लोग जो है हमेशा अपने जीवन को बड़े बड़े कामों में लगाने के बारे में सोचते हैं कि मैं इतना बड़ा काम करूंगा, इतना महान काम करूंगा, लेकिन इस बीच हम ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा काम तो जीवन ही है। अर्थात कि जीवन को किस तरह से जीना है, यही सबसे बड़ा काम है। महान काम करने की बात तो बहुत बाद में आती है, पहले तो हमें जीना कैसे है ये सीखना जरूरी है। और यहाँ पर यानी इस संसार में सबसे आसान काम कोई है, सरल काम है, तो वो है मर जाना, और सबसे विकट काम है, मुश्किल काम है, वो है जिंदा रहना, जीना। और कैसे जीना ये महत्वपूर्ण है। आगे क्या कहते हैं लेखक की, शायद उनको लगता है, उन्होंने कहीं पढ़ा हो, अभ्यास किया है कि जीवन जीने की कला को सबसे अच्छे तरीके से शायद चीन के लोगों ने समझा है। उनका एक बहुत ही प्राचीन वाक्य है जिसमें एक प्रश्न पूछा गया है कि दुनिया में सबसे बुद्धिशाली व्यक्ति कौन है, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, और फिर उसका जवाब उसी में दिया है कि जो सबसे ज्यादा खुश रहता है। अर्थात उनकी जीवन जीने का जो पूरा सार है वो इसी एक वाक्य में आ जाता है कि वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो हमेशा खुश रहता है। बहुत आसान सी बात है, इसमें कोई इतना कठिन नहीं है कि भाई इसमें कोई वेद की बात हो, कोई अध्यात्म की बात हो। सीधी सादी बात है जो हमें लेखक बताना चाहते हैं। और आगे भी वो कहते हैं कि अगर आपने अपने आप को इस संसार में सबसे अधिक खुश रखा तो आप अपने आसपास वालों को भी खुश रख पाओगे। इसमें कोई इतनी बड़ी सोच विचार वाली बात भी नहीं है, लेकिन लोग अगर सुनेंगे तो ये कहेंगे कि क्या जीवन इसीलिए है कि खाली खुश रहा जाए।
हम सिर्फ खुश रहें और दूसरों को खुश रखें, ऐसा नहीं है। लेकिन आगे लेखक एक दूसरे फ्रांसीसी लेखक का सेंटेंस जो है उसको रख करके बताना चाहते हैं। उसका नाम है लेखक का आंद्री गिद। तो उनका क्या वाक्य है, उन्होंने कहा है कि खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं है बल्कि हमारा नैतिक उत्तरदायित्व भी है। इस वाक्य के द्वारा क्या कहना चाहते हैं कि हमारा जीवन सिर्फ हमारा नहीं होता अकेले का, हमारे साथ जितने भी और लोग जुड़े हुए हैं, हमारे आसपास के सगे संबंधी, मित्र, समाज के लोग, उन सभी का होता है, हमारा अकेले का नहीं होता है। इसलिए हम अपने जीवन को जिस तरह से जीते हैं उसका पूरा असर हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। तो जरूरी क्या है कि हम हमेशा खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार लोग जो है चेहरे पर दूसरा चेहरा लगा लेते हैं। लेखक कहते हैं असल में तो ये पूरा संसार जो है, ये दुनिया पूरी जो है वो एक शीशा घर है। और वो शीशा घर ऐसा है, शीशा घर का मतलब है जहाँ पर कांच लगे हो, आईने बड़े बड़े से, ऐसा। उसमें हर एक व्यक्ति के चेहरे के कई सारे प्रतिबिंब पड़ते हैं। तो हर एक चेहरा अलग अलग, हर एक प्रतिबिंब अलग अलग है हमारा। हम हर एक परिस्थिति में अपने चेहरे को बदल लेते हैं। अगर परिस्थिति ऐसी आती है तो हम दुखी हो जाते हैं, परिस्थिति ऐसी आती है तो हम खुश हो जाते हैं, इतने उदास हो जाते हैं कभी कि आसपास वालों को भी दुखी कर देते हैं। मतलब ये है कि आप अगर संसार में रहते हो तो अकेले नहीं हो। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा जीवन अपना खुद का अकेले का नहीं है, उसमें हर एक व्यक्ति का भाग है। सभी लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं उन सबका भाग है। हम अकेले ये कहें कि मैं ये कर लूँ तो खुश हूँ, मैं ये कर लूँ तो उदास रहूँ, ऐसा नहीं होता है। हर एक व्यक्ति का जीवन जो है वो कई टुकड़ों में बटा हुआ है। हम हमारे साथ जुड़े हर एक व्यक्ति के साथ इस तरह से रहें कि सभी खुश रहें। ऐसे तो हमारा जो जितना भी साहित्य है, पुराना प्राचीन साहित्य, उसमें जो सारी बातें लिखी गई है उसमें एक सारांश ये हो जाता है कि जो व्यक्ति अपना चेहरा जो है उसके ऊपर, मतलब आप ज्ञानी हो, बुद्धिशाली हो, ये बताने के लिए आपको हमेशा अपने चेहरे पर एक गंभीरता रखनी होती है। आप फिलोसोफर हो, ऐसा बताने के लिए हमेशा गंभीर मुद्रा धारण करके आप घूमते रहो तो लोग ये समझते हैं कि ये ज्ञानी व्यक्ति है। और इसी वजह से, इसी बात को बताने के लिए कि मैं ज्ञानी हूँ, आप इतना गंभीर मुंह फुला करके घूमते रहो तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। वैसे ये बात गलत भी नहीं है, हमारे देश की ये परंपरा है। साधु संत होते हैं, महात्मा होते हैं, महान फिलोसोफर होते हैं, चिंतक होते हैं, विचारक होते हैं, उनकी ज्ञान की बातें जब आप सुनते हो तो उसमें बहुत सारा ज्ञान होता ही है, लेकिन इतना गंभीर मुंह रख करके घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा लेखक हमें कहना चाहते हैं। मानो हमारे यहाँ तो ये हो गया है कि मानो ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का होना बहुत जरूरी है जीवन में, और लेखक को ये बात पसंद नहीं है। क्यों जरूरी है भाई? ज्ञानी आप है, पवित्र हो, मन आपका पवित्र है, तो आप दुखी ही रहो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। खुश रहकर भी आप ये सारा ज्ञान बांट सकते हो। और वैसे कहा जाए, सोचा जाए तो संसार में आप इतनी बड़ी बड़ी अध्यात्म की बातें जहाँ होती है, कही गई है ज्ञान की बातें, उसमें आप ये कहो कि दो चार हंसी खुशी की मजाक मस्ती की बात कर लो और आप ये कह दो कि यही जीवन है, तो शायद ये सही भी ना हो। लेकिन फिर भी प्रकृति के बीच में जब आप जाते हो, यहाँ मेन बात तो ये भी है कि हम रहते कहाँ हैं, इस पृथ्वी पर, और पृथ्वी जो है उस पर ईश्वर ने इतनी सुंदर प्रकृति बनाई है, इतना सुंदर आकाश बनाया है, चांद बनाया है, तारे बनाए हैं, और लेखक ने उन सब के लिए एक सजीवारोपण, आप गुजराती में शायद पढ़ते हो, हिंदी में हम रूपक अलंकार, इसमें सजीवारोपण अलंकार, हर एक निर्जीव वस्तु को लेखक ने सजीव का रूप दे दिया है। जैसे कहते हैं वो क्या, कि जहाँ पर एक चित्र बनाया है कुदरत ने, प्रकृति ने, जिसमें सूरज का चमकता हुआ मस्तक है,
चांद का हंसता हुआ चेहरा है, तारों की झिलमिलाती हुई आंखें हैं, और पेड़ों का नृत्य, पंछियों का सुंदर गान, ये सारी चीजें, पानी की तरंगे, खिलते हुए फूल, ये सारी चीजें जो है उसको जब आप महसूस करना चाहते हो, उसके बीच आप जब जाते हो, प्रकृति के बीच, इतनी सुंदर सुंदर चीजें आपको आकर्षित करती है। लेकिन आप वहां जाते हो तब उदास चेहरा लेकर जाओगे तो क्या होगा? आप सोचो, आप कहीं घूमने गए हो। हम लोग ज्यादातर घूमने कब जाते हैं? हमको लगता है कि कई दिनों से घर से बाहर निकले नहीं है, कहीं जाना है तो थोड़ा चेंज मिल जाए, हम ये सोच करके घर से बाहर जाना चाहते हैं। और घर से बाहर हम जाना चाहते हैं तो कहाँ जाते हैं? पहला हमारा जो रुझाव होता है, हम कहाँ जाना चाहते हैं, तो पहली बात हमारे दिमाग में आते हैं, कहीं ऐसे वातावरण में चलते हैं जहाँ प्रकृति पूरी तरह से खिली हुई हो, वहां हम जाना चाहते हैं घूमने के लिए। तो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वहां पर जाने से हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं, तन मन हमारा दोनों ही खुश हो जाता है। तो जब प्रकृति की रूप सभा में आप जाते हो तो बुझा हुआ दिल लेकर जाओगे क्या? तो शायद प्रकृति आपको वहां से निकाल फेंकेगी कि यहाँ आप जैसे उदास चेहरे वाले लोगों का तो कोई काम ही नहीं है। उदास मुंह लेकर के, आप मन उदास लेकर के कहीं भी प्रकृति के बीच में नहीं जाओगे। अगर जाओगे तो वहां पे आपको सब उदास उदास ही लगेगा। सीधी सी बात है, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा मन उदास होता है तो हमें सब कुछ ऐसा ही लगता है। इसलिए इस बात को लेखक हमें समझाना चाहते हैं कि प्रकृति की रूप सभा में अगर आपको जाना है और वहां जाकर के खुश रहना है तो खुद भी खुश रहना होगा। इसीलिए हमारे यहाँ आप देखिए, नहीं तो जीवन में आप खुश रहने के लिए आपको जोक सुनने पड़ते क्या? अगर हम खुद अपने आप को खुश रख सकते तो हमें किसी जोक सुनाने वाले के जोक सुनने की आवश्यकता ही नहीं होती। हम खुद ही अपने जीवन पर हंस सकते हैं, है ना। और एक बात याद रखिए हमेशा कि खुद दुखी होकर के भी दूसरों को हंसाना ये बहुत बड़ी कला है। आपके अंदर चाहे जितना भी दुख हो, मन में भरा हुआ हो, लेकिन फिर भी आप हंसता हुआ चेहरा लेकर के जाओगे कहीं भी तो लोग जो है वो आपके पास पास दौड़ करके आएंगे कि भाई वाह, ये व्यक्ति हमेशा हंसता हुआ होता है। आप देखना, बोलेंगे सब लोग कि ये हमेशा हंसता रहता है, तो लोग आपके पास आएंगे। अगर आप रोएंगे तो रोना तो अकेले ही पड़ता है, ये तो बहुत ही स्वाभाविक बात है। इसलिए क्यों ना हंस करके हम सबको अपने साथ लेकर के जिए, और जीने का एक जो मकसद है हमारा, वो एक कला बन जाए कि हमने अच्छे से अपना जीवन व्यतीत किया। और अच्छे से जीवन व्यतीत करने का मतलब हमारे लेखक के अनुसार ये है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। हम खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, ताकि हमें हमेशा एक प्रफुल्लित और आनंददायी वातावरण अपने जीवन में मिलता रहे। तो ये है हमारा पाठ जो कि आज हमने पढ़ा, जीने की कला। ये एक निबंध है। आपको अगर इस पाठ का साहित्य प्रकार पूछा जाता है तो आप लिखेंगे कि ये निबंध है। और दूसरी बात ये है कि इसमें 2-3 वाक्य ऐसे हैं जो कि कई ज्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक तो मैंने कहा आपको कि खुश रहना एक हमारी जिम्मेदारी है, हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है। ये वाक्य कई बार पूछा जाता है, आशय स्पष्ट कीजिए उसमें। और जीवन के बारे में चीनी लोगों का क्या कहना है, ये भी एक वाक्य है। ये 2-3 प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। और पाठ के लेखक का नाम को तो आपको मालूम पड़ गया, उसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो भी प्रश्न आपको दिए जाएंगे वो सब आपको लिख लेने हैं। एक बात और आपको बतानी है कि हम लोग जो 80 मार्क की एग्जाम लेना हमने शुरू किया है, तो उसमें रविवार को हिंदी का पेपर है। लेकिन हो सकता है शायद उसमें जो जहाँ तक का कोर्स है वो हम वीडियो में कंप्लीट ना कर पाए, तो कोई बात नहीं, वो हम बाद में समझ लेंगे। लेकिन उसमें जो 2-3 प्रश्न होंगे एग्जाम में, शायद 11वें और 12वें पाठ के होंगे, तो वो अगर आपको प्रश्न उसमें जहाँ तक मुझसे हो सकेगा मैं उसके फोटोग्राफ जो है वो इसमें रख दूंगी हमारे ग्रुप में। तो आप उसमें से देख करके कम से कम प्रश्न लिख लीजिएगा, वीडियो हम बाद में बना करके देख लेंगे। ये काम हम जरूर करेंगे, क्या ताकि क्या होगा कि आपको कोई प्रश्न का जवाब जो है वो याद करने में दिक्कत ना हो सकता है आपके पास वो प्रश्न का जवाब ना हो, मिल न रहा हो,
तो वो मैं उसके फोटोग्राफ रख दूंगी, आप उसमें से देख करके लिख लीजिएगा और फिर याद कर लीजिएगा। तो इतना काम आप करेंगे। धन्यवाद।